सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं और ये सारे एमसीक्यूज बेस्ड हैं आपके इडियम्स और फ्रेजेस पे। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट जो हमारा है कहता है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके इडियम्स या फ्रेजेस लिखे गए हैं इनके मीनिंग को आपको ढूंढना है थ्रू ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्या है। अब देखिए इस तरह के जो होते हैं हमारे इडियम्स ना, इनमें प्रायः देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपके सामने कोई ऐसा कीवर्ड निकल के आता है जिससे कि आप उसके मीनिंग को आसानी से ढूंढ लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंस में करते हैं, किसी को आशीर्वाद देने के लिए। और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, डिस्गाइज का मतलब होता है कि आप अपनी रूप रेखा को बदल रखे हैं, मतलब आप अपने ओरिजिनल रूप में नहीं हैं, आप वेश बदल कर हैं। मतलब जब आपको कोई ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी, खास करके उस रूप में जिस रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको करेक्टली एक्सप्रेस करेगा। कहता है ए बैड इवेंट, नहीं, ब्लेसिंग में कभी भी बैड अर्थात नेगेटिविटी की बात नहीं की जाएगी। अब देखिए हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ, डिस्गाइज वर्ड से आपको पता चल रहा है हिडन बेनिफिट मिलने की, और बेनिफिट वर्ड क्या है, पॉजिटिव है और ब्लेसिंग भी पॉजिटिव है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स, यहाँ पे एक हमारा इडियम है जिसका मतलब होता है हिंदी में आप जिसे बोलते हो दिन दूना रात चौगुना, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी फास्ट, समथिंग दैट इज वेरी क्विक, समथिंग दैट इज रैपिड। क्लियर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। अब देखिए नेल का मतलब क्या होता है, कील होता है, और हेड का मतलब होता है सिर। मतलब जब आप कोई चीज, कोई कील जो है ना किसी के बीचों बीच ठोक रहे हो, सिर के बीचों बीच ठोक रहे हो, इसका मतलब क्या है, मीन्स यू आर एग्जैक्टली राइट। मतलब आप एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हो, आप किसी भी चीज को समराइज कर रहे हो, और वो क्या है एक्चुअली हमारा वो एकदम सही है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, टू गेस, गेस में आप कभी बीचों बीच नहीं जाते हो, मतलब यहां वहां हाथ पैर मार रहे हैं, आप एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जैसे हिट द नेल की बात की जा रही है तो आप उसे हर्ट से मत समझिएगा कि किसी को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, किसी को परेशान किया जा रहा है। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है स्पिल द बीन्स मीन्स। कहता है कि स्पिल द बीन्स, बीन्स क्या होता है, एक प्रकार की सब्जी होती है, आप सबको पता है, और आप इसे छीलने की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप क्या वेस्ट कर रहे हैं फूड को, नहीं, कतई नहीं। यहाँ पे बीन्स को छीलने की बात जब की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि आप किसी भी चीज को रिवील कर रहे हो, कोई ऐसी सीक्रेसी है जिसे आप रिवील कर रहे हो, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवील अ सीक्रेट, मतलब यू आर एक्सपोजिंग समथिंग। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वंस इन ए ब्लू मून मीन्स। अब कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून, मतलब अगर बात करें, कहते हैं ना कि भाई ईद का चांद हो गया, इस तरह के सेंस में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता क्या है कि भाई कभी कभार दिखना, मतलब वंस एक बार, इन ए ब्लू मून, ब्लू मून का मतलब क्या है कि यहाँ पे फुल मून डे, चांदनी रात की बात की जा रही है, कि मतलब एक बार देखते हैं ना 15 दिनों में एक बार या महीने में एक बार हम देखते हैं क्या, चांदनी रात होती है। इट मीन्स दैट समथिंग इज वेरी रेयर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे कट दी गॉर्डियन नॉट, नॉट मतलब तो गांठ होता है, ये तो आपको पता होगा, और गांठ को काटने की बात की जा रही, इट मीन्स वी आर अबाउट टू सॉल्व समथिंग दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज वेरी अनसॉल्वेबल, मतलब कोई ऐसा चीज जो लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है और आप उसे सॉल्व करते हो। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इडियम कट दी गॉर्डियन नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं होगा कट ड्रॉप्स की, यहाँ पे अवॉइड की भी बात नहीं होगी, बल्कि हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो महसूस हो रहा है कि भैया इम्पॉसिबल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है टर्न ए डेफ ईयर मीन्स।
अब कहता है कि टर्न ए डेफ ईयर। डेफ का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं बहरा, और आप अपने कान को किसी चीज की ओर ध्यान देने के लिए यूज कर रहे हो, बट कैसे, डेफ के सेंस में। अर्थात आप सुन तो रहे हो लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो, जिसे आप एक फ्रेजल वर्ब के थ्रू यूज कर सकते हो, ब्लाइंड टू। जब हम किसी भी चीज को इग्नोर करते हैं देखते हुए, आंखों से देखते हुए इग्नोर कर रहे हैं, यह दर्शा रहे हैं कि भाई मैंने देखा नहीं, तो उसके लिए हम ब्लाइंड टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन कान से सुनते हुए भी उसे नजरअंदाज कर रहे हो, तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, टर्न ए डेफ एयर। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है टूथ एंड नेल मीन्स। अब कहता है कि टूथ एंड नेल मीन्स क्या होता है। टूथ मतलब तो दांत होता है, नेल मतलब आप सबको पता है कि नाखून होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि टूथ और नेल का मतलब क्या है। हार्शली, क्विकली, कामली, विथ फुल फोर्स। देखिए इसका मतलब होता है विथ फुल रिसोर्सेस, आपके पास जितना भी रिसोर्स है आप सब उसका प्रयोग कर देते हैं। इस सेंस में हम इडियम टूथ एंड नेल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। अब देखिए यहाँ पे तिल का ताड़ बनाना, ठीक है ना, मतलब छोटी भी चीज से आप क्या कर रहे हो, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के व्यक्त कर रहे हैं। मतलब क्रिएट माउंटेन नहीं, यहाँ पे हिल देख करके माउंटेन को आप मत इलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। किसी भी चीज को जब आप एग्जाजरेट करते हैं, जब किसी भी चीज को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इस सेंस में हम क्या करते हैं, टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, मतलब तिल का ताड़ बनाना। इसे आप ऐसे समझ लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है वेयर एंड टेयर मीन्स। अब देखते हैं वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है। टेयर मतलब देखते हैं कि फटना या फाड़ना से संबंध है। मतलब क्या कहते हैं कि जब किसी भी चीज को आप देखेंगे उसमें नेचुरल डैमेज आने लगा ओवर द टाइम, जब देखेंगे उसके यूज के कारण कोई भी चीज जो नेचुरली खराब होने लगता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, वेयर एंड टेयर का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे ऑप्शंस जितने हैं उसमें से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स। अब देखेंगे कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है। देखिए कोल्ड शब्द जो है ना, जब हम व्यवहार में इसका प्रयोग करते हैं तो ये कतई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हम बेरुखी की बातें करते हैं। इससे हम बताते हैं कि आप मन से प्रसन्न नहीं हो किसी को हेल्प करने के लिए, और यहाँ पे कंधा देने की बात की जा रही है, मतलब हेल्प करने की बात की जा रही है। लेकिन कैसे? तो निगेटिव फॉर्म में, अर्थात आप किसी को हेल्प नहीं करना चाहते हो बल्कि आप उसे इग्नोर करना चाहते हो। मतलब आप ये दर्शा रहे हो कि भाई मैं हूं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में क्या है, यार मेरी आवश्यकता ना पड़े, मैं इसकी मदद ना कर पाऊं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। कहता है ए हरक्यूलियन टास्क मींस। कहता है ए हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है। अब आपने पढ़ा होगा ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर था हरक्यूलिस, उसी के ऊपर ये हमारा इडियम बना हुआ है। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब कोई ऐसा जॉब जो बहुत ही कठिन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हरक्यूलियन टास्क इडियम का प्रयोग करते हैं। अर्थात देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ए बर्ड्स व्यू मींस। ए बर्ड्स व्यू का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को एक सामान्य नजर से देखते हैं, इस सेंस में हम ए बर्ड्स व्यू का प्रयोग करते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, आप चिड़ियों को उड़ते हुए आसमान में देखते होंगे, और आसमान से वो जो नीचे देख रही है तो वो पर्टिकुलर किसी चीज को नहीं देख रही है, बल्कि उसके लिए एक पूरा सा पूरा लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। इस सेंस में हम क्या करेंगे, जनरल व्यू के सेंस में इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है कहता है इन द पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स, मतलब आप अपने हेल्थ के, स्वास्थ्य के पिंक में हो। पिंक का मतलब क्या है, पिंक कलर क्या है, ये कलर है स्वास्थ्य के बेहतर होने का, ये कलर है प्रेम का, ठीक है ना। इस सेंस में आप क्या दर्शाते हो, इसके किस मीनिंग को कन्वे करते हो, मीन्स समवन हु इज इन हिज गुड हेल्थ। अर्थात इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब हो जाएगा इन गुड हेल्थ। क्लियर है? अब देखेंगे कि कहता है ए क्राइंग सेम मीन्स। ए क्राइंग सेम का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो, जिसके लिए आपको दुख हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, ठीक है ना। अर्थात कोई चीज जो एक्सपेक्टेड नहीं था और सडनली वैसा हो रहा है, मतलब जिसका आप बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हो, इस सेंस में हम क्राइंग सेम का प्रयोग करते हैं। देखिए कोई भी चीज जो रिग्रेटफुल है, मतलब रिग्रेटेबल है, इट मींस दैट इज नॉट गोइंग टू बी जॉयस,
क्लियर है। बिग अचीवमेंट ये भी नहीं होगा क्योंकि आप उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हिच मींस अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून। मतलब जिस चीज को लेकर के आप रिग्रेट कर रहे हो आपके लिए वो एक मिसफॉर्च्यून का काम कर रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मींस, मतलब यहां कहा जा रहा है कि आपका शरीर और मन, मतलब बोलते हैं ना कि तन मन दोनों को एक कर दो। इट मींस जो माइंड कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी को रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। क्लियर है। अर्थात क्या होगा, इसका मतलब क्या है, योगा करने की बात की जा रही? नहीं नहीं, बात नहीं की जा रही है योगा करने की, बल्कि किस चीज की बात की जा रही है, मींस आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स है, उस पे आपको रहना चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप उतना ही कमाते हैं जितना आपके लिए आवश्यक, उससे अधिक की आपको आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स। अब एक चीज बताइए, जब हम किसी गाड़ी को चलाते हैं, किसी कार्ट को चलाते हैं, तो देखेंगे कि आगे हॉर्स होगा और पीछे कार्ट होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि हॉर्स के आगे कार्ट को रख रहे हैं। इट मींस यू आर रिवर्सिंग द ऑर्डर, मींस समथिंग दैट इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, मतलब आप उसको ऑर्डर में नहीं कर रहे हो, उसको क्रम में नहीं सजा रहे हो, बल्कि यहां वहां जहां तहां आप उसका यूज कर रहे हो। अर्थात इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है विन लॉरेल्स मीन्स। अब आपसे कहा जाएगा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि विन लॉरेंस का मतलब क्या है। देखिए विन लॉरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करते हो, कोई भी चीज जो डिस्टिंक्टिव हो, जो कोई चीज जो डिस्टिंक्शन हो, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि हो, ग्लोरी हो, ऑनर हो, उस चीज के अचीवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, विन लॉरेंस इडियम का प्रयोग करते हैं। यहां पे विन है तो लूज की बात नहीं की जा रही है, गेन होगा, और गेन क्या, ऑनर, ठीक है ना। ग्लोरी, ऑनर हो सकता है, ग्रेट सक्सेस हो सकता है, डिस्टिंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेज का आप यहां पे गेन कर सकते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स, कहता है कि फिश पानी के बाहर, मतलब क्या कल्पना की जा सकती है कि कोई मछली पानी के बिना जी सके, मतलब समथिंग दैट इज नॉट कंफर्टेबल। मतलब इस स्थिति में क्या मछलियां जो है वो कंफर्टेबल रहेंगी? कतई नहीं रहेंगी। मतलब आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन में हैं, आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जो आपके लिए डिस्कंफर्ट पैदा कर रहा है। अर्थात यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। क्लियर है। चलिए आज के सेशन के लास्ट इडियम को देखते हैं। कहता है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब यदि मैं हिंदी में बोल दूं ना तो आप आसानी से ऑप्शन की ओर चले जाएंगे कि कौन सा सही होगा। इसका मतलब होता है जानी दुश्मन। अब जब बात कर रहे हैं जानी दुश्मन की तो कतई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं आएगा, और कोई भी व्यक्ति अपने जानी दुश्मन को देखने के बाद खुश नहीं रहेगा, ये भी तय है। अब देखेंगे, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जानी दुश्मन को देखते ही आप क्या हो जाते हो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आपके लिए इसी तरह के सेशंस लाते रहेंगे। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।